प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान की बात के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मेरे साथ है निरंकार करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जब हम बात करते हैं संतुलित आहार की तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही महंगा आहार हम बाहर से खरीदें, बल्कि खेती किसानी करने वाले किसानों के अपने घर में, अपने खेतों में ये सभी चीजें उपलब्ध होती हैं, जिनमें पत्तेदार सब्जियों की अहम भूमिका है। हमें बहुत सारे विटामिन, खनिज, अनेक प्रकार के पोषक तत्व हमें सब्जियों से मिलते हैं और किसान इन फसलों को उगाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो मौसम अब शुरू हो रहा है, निरंकार सर्दियों का मौसम कहते हैं, खाने पीने का मौसम है, और इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जिसमें खास तौर से हम देखते हैं कि रंग बिरंगी सब्जियां हैं, लाल गाजर है या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो आज जो हम इस कार्यक्रम में लेकर के आए हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में बातचीत करेंगे, और कि वो सब्जियां उगा करके हमारे किसान मित्र जो भी हैं वो किस तरीके से अधिक आय ले सकते हैं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां जो है बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है और आज के समय में उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आपके जाने पहचाने, जो परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर BS तोमर जी, जो अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद निरंकार जी। और अब जो हम पत्ते सब्जियों की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी बिजाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में प्रमुख रूप से अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहले पालक रहेगा। पालक सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल पे उगाया जाता है हमारे देश में और लगभग पूरे वर्ष इसको उगाया जाता है। और दूसरी जो सब्जी होगी वो होगी हमारी साग सरसों। साग सरसों सर्दी की फसल है और विशेष रूप से ये अक्टूबर से लेके और फरवरी तक इसको खेतों में उगाया जा सकता है। तीसरी जो सब्जी होगी हमारा धनिया होगा। धनिया महत्वपूर्ण सब्जी है, उसको भी हम निरंतर उगा सकते हैं। चौथी प्रमुख सब्जी के रूप में रहेगी मेथी, और मेथी भी दो प्रकार की होंगी, जैसे एक चौड़े पत्ते वाली और एक मेथी जो है जिसको सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है, जिसको कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं या पान मेथी के नाम से जानते हैं। और पांचवी प्रमुख सब्जी है हमारी बथुआ। ये 5 प्रमुख सब्जियां हैं जिनको हम इस समय अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं या कुछ किसान भाइयों अपने खेतों में लगाई भी होंगी। जो किसान पहले से लगा चुके हैं उनको अभी फसल खेत में है तो उसकी देखभाल की आवश्यकता है। तो ये 5 तो हमने प्रमुख सब्जियों के नाम लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी गौण सब्जियां हैं जिनको पत्तेदार सब्जियों के रूप में इस्तेमाल में करते हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो लीक है, बंचिंग ऑनियन है, पार्सले है, स्लेरी है,
और केल है। ये 5 ऐसी सब्जियां हैं जो गौण सब्जियां हैं, लेकिन पोषण की दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे आपने कोमल ने अपने प्रारंभ में कहा था कि सर्दी के मौसम में बहुत सारी सब्जियां विविधता के रूप में बाजार में उपलब्ध होती हैं, और इसमें पत्तेदार सब्जियां भी बहुत विविधता लेकर आती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं और उनमें पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमारे जो पोषण विशेषज्ञ हैं वो हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों के उपयोग की सिफारिश करते हैं, ताकि हमारे शरीर की जो खनिज लवण, विटामिन्स और आजकल जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और किसान भाई ये क्योंकि कम अवधि की होती हैं, बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और आप बार बार इनकी बिजाई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। एक बार बिजाई करके पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, साग सरसों हो, धनिया हो, इनसे हम एक बार बुआई करके 4 से 5 बार दोबारा कटिंग ले सकते हैं। तो उससे किसान की लागत में कमी आती है, ताकि किसान को खेत बार बार तैयार करना या बीज की बुआई करना या दूसरी अन्य क्रियाओं में कमी आती है। इसलिए जो अब किसान भाई इनकी बिजाई करते हैं तो उसमें पहली जो बुआई की गई हैं, जिनमें अक्सर हमारे जो किसान हैं पालक अगर उगाते हैं तो पालक को वो जड़ के साथ निकाल के बाजार में बेचते हैं, या मेथी है या धनिया है। लेकिन अब जो समय है उसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने बुआई की है या बुआई कर रखी है उनमें कटिंग लेने के बाद आपको कुछ अतिरिक्त क्रिया करने की आवश्यकता है, और आप उसे 4 से 5 कटिंग हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जी, हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं को भी बता दें हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS तोमर, जो अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग में। इनसे सीधे जुड़ सकते हैं अगर बात करना चाहते हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। फोन नंबर है जी बिल्कुल, आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 23421081 और 23421083। और दिल्ली से बाहर के श्रोता जब हमें टेलीफोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडियो में बैठे हुए डॉक्टर BS तोमर आपके आज के इस विषय से जुड़े हुए पत्तेदार सब्जियों की खेती से अधिक आय विषय पर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए देखिए लाइन पर हमारे श्रोता आ भी गए हैं। जी बिल्कुल, श्रोताओं को लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे पोषण तत्वों के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे विस्तार से पोषक तत्वों के बारे में कि कौन सी सब्जी में कौन से पोषक तत्वों का महत्व ज्यादा है। देखिए, आज जैसे हम पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं पालक की, तो पालक विटामिन C, आयरन और कैल्शियम और जो डाइटरी फाइबर है उसका अच्छा स्रोत है। मेथी है, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। और अगर हम बात करें साग सरसों की, उसके अंदर विटामिन C तो सभी में है, विटामिन A भी इनके अंदर है। हालांकि ये जनरली ये माना जाता है कि जो पीले रंग की फल या सब्जियां हैं उन्हीं में विटामिन A होता है, लेकिन इन पत्तेदार सब्जियों में विटामिन A भी प्रचुर मात्रा में होता है। और इनका दूसरा जो बड़ा महत्व है, इनके अंदर जो आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या हम बथुए की बात करें, बथुए में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये जो हमारे खान पान की, हमारी दैनिक आवश्यकता की, शरीर की जो मिनरल्स की आवश्यकता है, इनको अगर हम ग्रहण करते हैं, इसलिए मैंने अपने प्रारंभ में ही कहा था कि 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां अगर हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं तो हमारी जो दैनिक मांग है शरीर की, किसी भी अवस्था के पुरुष या स्त्री की या बच्चे की, वो उससे आपूर्ति संभव है। लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी तरह से परिवार में उनकी तैयार की जाए, उनको खिलाया जाए, चाहे वो कच्चे रूप में खिलाया, जूस पिलाया जाए या उनकी चटनी बनाई जाए, जो भी है वो उनको खिलाया जाए ताकि उनके पोषण में उसको सम्मिलित किया जा सके। श्रोता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ले लेते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे सवाल हैं 3। पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो छोटी छोटी होती जा रही हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, क्या इन पत्तेदार फसलों को गमले में भी या में उगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे खेत में डालते हैं आपके पूसा संस्थान से, क्या किचन गार्डन के लिए बीज मिल जाए? छोटे छोटे पैकेट, बड़ा खेत है तो बड़ा ही लेगा और जिसके पास छोटा है तो वो छोटा लगेगा, ऐसी सुविधा है आपके पास? जी। और तीसरा मेरा सवाल है, जिस खेत की 1 एकड़ जमीन के लिए कितना बीज चाहिए?
इन पे प्रकाश डालें सर। और देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी आज हम चर्चा किए, पालक, मेथी, धनिया, साग, सरसों, चना, सैलरी, पार्सले, लीक, चाइव, इन सबको हम गमलों में भी उगा सकते हैं। तो इसमें कोई आप परेशानी नहीं आती और बहुत अच्छी उगती हैं अगर आप उसको ठीक प्रकार से उसका प्रबंधन कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था कि क्या इनके बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे संस्थान में किचन गार्डन के किट बनाए जाते हैं। बीज उत्पादन इकाई में भी वो किट उपलब्ध हैं और हमारे साग के विज्ञान संभाग में भी वो किट उपलब्ध हैं। तो इनके किट आप किसी भी कार्य दिवस में आकर के हमारे संभाग से या संस्थान की बीज उत्पादन इकाई या राष्ट्रीय बीज निगम भी आजकल किचन गार्डन किट बना रहा है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान NHRDF भी वेजिटेबल किट बना रहा है। कई सारी संस्थाएं अब इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इनके किट्स बना रहे हैं और उपलब्ध करा रहे हैं। और तीसरा जो प्रश्न था कि जो किसान 1 एकड़ में अगर इसको उगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बीज उपलब्ध है। पालक है, पालक का अगर आप हेक्टेयर की बात करेंगे तो 30 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में लगेगा। मेथी की बात करेंगे तो आपको 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। अगर आप पान मेथी, कसूरी मेथी की बात करेंगे तो वो जो है आपका 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। तो धनिया का बीज अगर बात करेंगे तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। तो फसल विशेष के अनुरूप बीज की मात्रा निर्भर करेगी, क्योंकि इसके बीज हल्के होते हैं और इनको नजदीकी में बोया जाता है। इनका लाइन से लाइन, पौधे से पौधे का जो अंतरण है वो कम होता है, इसलिए इनकी बीज की मात्रा अधिक लगती है। जी, उम्मीद है कि जितेंद्र जो कि हमारे साथ हरिगढ़ यूपी से जुड़े थे, उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, आइए पूछते हैं उनका सवाल। हेलो मैम जी, मेरे 2 प्रश्न है। जी, पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोलू दिल्ली कोटला से। जी, कि मूली की खेती करने में मूली में जैसे कोई खाद केमिकल वाला डालेंगे बाहर खराब तो नहीं होगा ना मूली? और मेरा दूसरा प्रश्न है, संस्थान पूछा का टोल फ्री नंबर क्या है, हम नहीं जान सकते? दोनों बहुत ही अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं। आप हमारे युवा श्रोता हैं इस कार्यक्रम के। मूली का आज का चर्चा का विषय नहीं, आज हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते, लेकिन हम फिर भी आपका प्रश्न ले लेते हैं। मूली कम अवधि की फसल है और ये मैं इसलिए प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि मूली का पत्ता भी पत्तेदार सब्जियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 1 एकड़ में बुआई के समय इसमें जो है 20 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम नत्रजन प्रति एकड़ अगर हम खेत की बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय या बुआई के तरह करते हैं तो ये पर्याप्त रहता है। अगर हमारी सामान्य मृदा है जिसमें कार्बनिक तत्व और जो है पोषण की दृष्टि से वो अच्छी गुणवत्ता वाली है। जहाँ तक बात है टोल फ्री नंबर की, डॉक्टर साहब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि पूसा का एग्रीकॉम का टोल फ्री नंबर है वो है 1800-11-8989। और हमारे साथ एक और कॉलर जो है टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए पूछ लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो डॉक्टर नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार धर्मवीर जी। जैसे धनिया होता है घर का सूखा धनिया, वो अगर हम डालें और मेथी दाना जो होता है अगर हम उसको मिट्टी में डालें, क्या वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और धर्मवीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। जो बाजार में मेथी और ये धनिया मिलता है वो मसाले वाले दाने सब्जियां हैं। मेथी भी दाने वाली है और धनिया भी दाने वाला है, और इन दोनों को हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर पत्तों की मात्रा बहुत कम आती है प्रारंभ में और ये ज़्यादा समय लेती हैं, इसलिए इनके उपयोग ना करें। और अगर आप धनिया लगाना चाहते हैं तो आप पंजाब कालवी है, पंथ हरितमा है, ये 2 किस्में हैं, इनका बीज आप ले सकते हैं। और अगर आप मेथी लेना चाहते हैं तो पूसा अर्ली बंचिंग है, पूसा कसूरी मेथी है जिसको पान मेथी बोलते हैं, आप इसको इस्तेमाल में, या इसार सोनाली किस्म है उसको आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे राष्ट्रीय बीज निगम से या NHRDF के आपके नज़दीक में ही बागवानी भवन है जेल रोड पे, पंखा रोड के साथ, वहाँ पे बीज उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई ऐसे किसान हैं, आपने बताया इन सब्जियों को अपनी सुविधा के अनुसार उगाना चाहेंगे। कुछ किस्में तो आपने बताई, जो बाकी सब्जियां हैं उनकी किस्में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो हमारी पत्तेदार सब्जी फसलें हैं उनमें मैं क्रमवार से बताना चाहूँगा कि पालक के अंदर
हमारे संस्थान की 4 किस्में हैं, जिनमें सबसे अधिक उपज देने वाली पूसा भारती और आल ग्रीन, ये 2 किस्में हैं। और प्रमुख रूप से मैदानी क्षेत्रों में किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। अगर आज हमारे किसान भाई अभी बिजाई करते हैं तो पहली कटाई 30 से 32 दिन में इनकी ली जा सकती है और 4 से 5 या 5 से 6 कटाई तक हम इनको ले सकते हैं। ये तो ही पालक की बात। दूसरी बात है मेथी की। हमने बताया पूसा अर्ली बंचिंग, ये हिसार सोनाली, ये 2 प्रमुख किस्में हैं जिनको किसान भाई बिजाई के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनके पत्ते चौड़े होते हैं, इसका काफ़ी भार कटाई के समय किसान भाई को मिल जाता है। कसूरी मेथी जो है, जिसको पान मेथी भी बोलते हैं, नागौरी मेथी भी बोलते हैं, पूसा कसूरी किस्म है, उसका समय थोड़ा ज़्यादा लगता है पहली कटाई में, 40 से 45 दिन बाद वो कटाई के लिए तैयार होती है और फिर दोबारा उसके 3 से 4 कटाई उससे भी ले सकते हैं। या साग सरसों की हम बात करें तो हमारे संस्थान ने पूसा साग 1 एक किस्म विकसित की है, बहुत अच्छी किस्म है, खाने में स्वादिष्ट है, जल्दी तैयार होती है और देखने में भी आकर्षक है। और अगर हम धनिया की बात करें तो हमने 2 किस्में बताई, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित है और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड की विकसित किस्म है। इसके अलावा और बहुत सारी किस्में आजकल हमारे देश में आयातित आती हैं, लेकिन जो आयातित किस्में मैं आपको बताना चाहता हूं उनके पत्तों में ज़्यादा सुगंध नहीं होती है और जो जिस उद्देश्य के लिए हमारे उपभोक्ता या हमारे घरों में हरे पत्ते का इस्तेमाल होता है धनिया का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है क्योंकि वो फ्लेवर देने में सफल नहीं होता। और अगर हम बात करें चना है, चना भी पत्तेदार सब्जियों में इस्तेमाल होता है। कोई भी चने की किस्म ले सकते हैं और उसको उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं, क्यारियों में उगा सकते हैं। और अभी उसका थोड़ा समय 10 दिन तो लेट हो गया है, लेकिन हरे साग के लिए उसको उगाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो बथुआ है, हमने बथुए में भी 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा बथुआ 1 और पूसा ग्रीन। दोनों के बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। इनकी पौध डाल के पौध तैयार की जाती है और 35 से 40 दिन में इनकी पौध तैयार होती है। और बहुत सारे किसान जो एक बार बीज ले लेते हैं और उसको कुछ पौधे छोड़ देते हैं, उनको उनसे सीड भी मिल जाता है और उसको पुनः बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर इसकी पौध तैयार कर ली है तो उसकी रोपाई किसान भाई कर सकते हैं। तो ये प्रमुख किस्में हैं जो हमारे किसान भाई। अगर हम केल की बात करें तो KTPL 68 हमारी ये केल की किस्म है, हमारे कटराइन का जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है कुल्लू हिमाचल प्रदेश, वहां से विकसित की गई। अगर हम बंचिंग ओनियन की बात करें तो पूसा सौम्या हमारी किस्म है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है पार्सले की किस्म है, स्लेरी की किस्में हैं या चाइव की किस्में हैं, उनको किसान भाई उन्नत किस्म का बीज लें और उससे ताकि आपकी जमाव अच्छा हो, बढ़वार अच्छा हो, एक रूपता हो और किसान को उसके उत्पाद का बाजार में अच्छा मूल्य मिले। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बुआई की बात, लेकिन अब इसके बाद आती है सिंचाई के बारे में। तो हमारे किसानों को जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो लगा रहे हैं, उनको सिंचाई के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? कितने समय के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए या कितनी सिंचाइयों की जरूरत है? और सबसे खास बात कि कई किसान भाई नाले के पानी का भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पत्तेदार सब्जियों की जब बुआई करते हैं तो हमेशा हम ये सिफारिश करते हैं कि आप बुआई से पहले खेत की प्लेवा करें और सही मात्रा पे खेत को तैयार करके जब उसमें नमी की मात्रा हो तो उसको अगर अगेती बुआई करते हैं तो हम कहते हैं मेड़ों के ऊपर बुआई करिए। और अभी सर्दी का मौसम है, बारिश का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि समतल कार्यों पे खेती करें। जो किसान भाई सिंचाई जो है सतही विधि से देते हैं वो सीधे बिजाई कर सकते हैं समतल क्यारियों में। अगर जो किसान भाई ड्रिप का माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो वो उतली क्यारियों पे उसको बिजाई कर सकते हैं। और दूसरी जो सिंचाई है वो बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद करने की आवश्यकता होती है। और फिर आप फसल की, क्योंकि सर्दी का मौसम है, जल की मांग कम होती है, ऐसे तो पत्तेदार सब्जियों में 90% पानी ही होता है, तो फसल की बेहतर बढ़वार के लिए हमें नमी की मात्रा बनाए रखना है। तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्का पानी इनमें लगाने की आवश्यकता होती है। और जैसे हम पहले एक कटाई करते हैं, कटाई के बाद फिर उसमें हम कहते हैं कि भाई निराई गुड़ाई करिए, उसमें 10 से 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ उसमें छिड़काव करें ताकि अगली कटाई 10 से 12 दिन के अंदर किसान भाई दोबारा इनसे ले सकते हैं। और जहां तक बात है पानी की गुणवत्ता की, हम अपने किसान भाइयों को सुझाव देंगे, अनुरोध करेंगे कि पत्तेदार सब्जियों के उगाने में या जड़दार फसलों के उगाने में आप अच्छी गुणवत्ता का पानी इस्तेमाल करें। गंदे नाले का, तालाब का, बहते हुए गंदे नालों का पानी इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से हमारे जो पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जल की मांग इनकी अधिक होती है, तो इनके अंदर हैवी मेटल्स या जो माइक्रोबियल लोड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जहां हम अपने लोगों को
को 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां खाने की सिफारिश करते हैं, वहाँ उनके स्वास्थ्य के साथ हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप पत्तेदार सब्जियां हों या जड़दार सब्जियां हों, इनको अच्छी गुणवत्ता के पानी का इस्तेमाल करके ही उगाएं ताकि हमारा उपभोक्ता स्वस्थ रह सके। डॉक्टर साहब, इन पत्तेदार सब्जियों से ज़्यादा आमदनी लेने के लिए किसान क्या क्या तरीके अपनाएं? देखिए, अगर पत्तेदार सब्जियां, पहले मैंने बताया कि ये कम अवधि की फसल हैं और पहली बिजाई के बाद तकरीबन 30 से 32 दिन के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एक तो हम सुझाव देना चाहेंगे, किसान भाई हमेशा उन्नत किस्म को चुनें और उन्नत किस्म का ही बीज उसमें लें। ये दो बातें हैं, उन्नत किस्म और उन्नत किस्म का बीज, ये दोनों इस्तेमाल करें। अच्छी उर्वरता वाले खेतों में इनकी बुआई करें क्योंकि ये तेजी से बढ़ती हैं। इन्हें अच्छी उर्वरता के खेत और जमीन का सही प्रबंधन, यानी कि खेत की तैयारी, अगर आप पलेवा करके बुआई करते तो जमाव अच्छा होगा, सूखे में बुआई करते हैं तो आप पानी देते हैं, फिर उसमें जो है क्रस्ट बन जाती है, कई बीज जमने में ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं। और इसके बाद मैं सुझाव देना चाहूँगा कि पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, धनिया है, चना है, सरसों है, मेथी है, ये एक बार अगर आप बिजाई अब करते हैं तो हमारे किसान भाई उससे 4 से 5 बार और अधिकतम 6 बार, पालक में 6 बार कटाई ले सकते हैं और उनका इससे लागत कम आ जाती है क्योंकि बार बार जो खेत तैयार करना, बीज डालना और जो उसकी बुआई के उपरांत खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना, तो वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं किसान भाइयों को कहूंगा कि अगर आप पत्तेदार सब्जियां उगा रहे हैं, उनसे अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो एक तो आप उन्नत किस्मों का चयन करें, उन्नत बीज का इस्तेमाल करें और खेत की बेहतर तैयारी करें जिसमें कम से कम खरपतवार हों। आपको खरपतवार नाशी का बुआई के बाद इस्तेमाल करना, पेंडेमेथिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कटाई के बाद जब आप दूसरी कटाई के लिए अगर आप उसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर कार्बनिक खेती कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक खाद के रूप में आप गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है या सरसों की खली है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक बात आती है कीड़े बीमारियों की, सर्दी के मौसम में कीड़े बीमारियां ना के बराबर होती हैं, इसलिए हमारे उपभोक्ताओं को भी इस बात के लिए मैं सचेत करना चाहता हूं, आप निर्भीक होकर के पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में कर सकते हैं क्योंकि इनमें अधिकांशतः कोई बीमारी और कीड़ा का प्रकोप नहीं देखा जाता। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हरे पत्तेदार सब्जियों की खेती से अधिक आय आप किस तरीके से ले सकते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर, जो कि अध्यक्ष हैं शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं, आपने बुआई के बारे में बताया, सिंचाई के बारे में बताया, उन्नत किस्मों के बारे में बताया, लेकिन अब हम यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें खाद का क्या ध्यान रखना चाहिए, पोषक तत्व प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर आप पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं या कोई भी सब्जी उगाते हैं यानी फसल उगाते हैं, तो आप सुनिश्चित करें कि 1 हेक्टेयर में 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद फसल की पलेवा से या बुआई से कम 1 महीना पहले उसमें मिला दें अगर खेत खाली है, क्योंकि आजकल किसान भाई सघन खेती करते हैं तो उनको इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले मिलाने की आवश्यकता होती है, ताकि जमीन के अंदर जीवांश की मात्रा बढ़ाई जा सके और सूक्ष्म जीवियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। क्योंकि कुछ फसलें जैसे हमारी
मेथी है या हम चना है, ये दोनों दलहनी फसलें हैं और इनमें अगर हम अच्छा जीवांश देते हैं तो ये वातावरण से फ्री जो नत्रजन है उसका स्थायीकरण करती हैं और इनमें नत्रजन अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम बात करें पालक की, साग सरसों की, धनिया की, इनके लिए हम सिफारिश करेंगे कि किसान भाई 1 एकड़ की में, क्योंकि ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं किसान छोटे और मझोले किसान इनकी ज़्यादातर खेती हमारे देश में करते हैं। तो 1 एकड़ में मैं खुराक बताना चाहूँगा, नत्रजन की मात्रा रहेगी 20 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा रहेगी 25 किलोग्राम और पोटास की मात्रा रहेगी 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़। और इनमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय या बिजाई के समय किसान भाई 2 से 2.5 इंच की गहराई पे इनको मिला दें और नत्रजन की आधी मात्रा भी बुआई के समय मिलाई जा सकती है। शेष जो आधी मात्रा है वो पहली सिंचाई के बाद या दूसरी सिंचाई पे हम 30 से 35 दिन के बाद उसमें दे सकते हैं। और हर एक कटाई करने के बाद दूसरी कटाई लेने के लिए किसान भाई 10 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं। अगर आप कार्बनिक तत्व की मात्रा करते हैं तो 4 से 5 बोरे 50 किलो के यानी कि 2.5 से 3 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को कटाई के बाद उसमें बुरकाव कर सकते हैं ताकि पुनः उसकी अच्छी वृद्धि ली जा सके। डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि ये पेरिसेबल होती हैं, ताज़ी रखने के लिए कटाई के बाद क्या तरीका अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि अब देखिए सर्दी का मौसम है तो इसमें हम 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अपनी फसल की कटाई तेज धूप की अवस्था में न करें और करने के बाद कुछ समय उनको छाया में रखें ताकि उनसे जो ऊष्मा है, हीट है, वो उसको हम डिस्पेरेट कर सकें और उसके बाद उसकी बंडल करें, उसकी ग्रेडिंग करें। उसमें जो डैमेज पत्तियां हैं उनको ना डालें या घास खरपतवार के बीज हैं उनको, बहुत सारे किसान वजन बढ़ाने के लिए या उनको ताज़ा रखने के पानी में भिगो देते हैं। ऐसा करने से जब उनके बंडल बनाते हैं और उनके गट्ठर बना करके बाजार में भेजते हैं तो उसमें हीट स्पॉट बन जाते हैं और कुछ बीज के पत्ते गल जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें तो किसान भाई अपने लिए भी अच्छा है और वो उपभोक्ता के लिए भी। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए डॉक्टर BS तोमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब घड़ी की सुइयों से इशारा मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।